Dear students, today we will discuss about calls in areas and its accounting treatment. So, focus on my word and focus on the slide so that you can easily get everything what I'm saying here. Now, the meaning is any amount called by the company but not paid by the shareholder is known as a calls in areas. It should be deducted from called up capital till it is realized. Means any call money called by the company as a first call, second call or final call, but shareholder fails to pay that call, that amount is known as a calls in arrear. So for the calls in arrear, company have two options as a accounting treatment, by opening a separate account or without opening a separate account. Let's discuss the accounting treatment in both cases, by opening separate account or without opening separate account. Now, first of all, you have to remember that calls in arrear may be arise at any stage. This stage may be a first call, this stage may be a allotment stage, this stage may be a final call. Any stage when shareholder not pay amount, calls in arrear arise. That's why just suppose it's a allotment stage, तो allotment due करते टाइम जो इसकी एंट्री बनेगी that is allotment account debit to share capital account. Okay, and same entry without opening separate account में ड्यू करते टाइम भी बनेगी allotment account debit to share capital account. दोनों में सेम एंट्री बनेगी बिकॉज ऑफ ड्यू करते टाइम कंपनी को मालूम नहीं है कि वो कॉल्स इन एरियर अराइज भी होगा उसको या नहीं अराइज होगा. दैट्स वाई सेम एंट्री दोनों में पास होनी है. बट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इफ देयर इज एनी कॉल्स इन एरियर, देन बाय ओपनिंग सेपरेट अकाउंट, इस सिचुएशन में जो एंट्री बनेगी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट किया है क्योंकि इतना अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है, इतने अमाउंट से अब भी शेयर होल्डर डेटर बना हुआ है. दैट्स वाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मैंने डेबिट कर रखा है. और विदाउट ओपनिंग सेपरेट अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंपल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा. बट यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड अमाउंट आएगा, मतलब कॉल्स इन एरियर को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आएगा. दैट्स वाई आई राइट हियर अमाउंट इज एडजस्टेड बाय डिडक्टिंग कॉल्स इन एरियर अमाउंट. ओके, अलॉटमेंट पे अगर वो कॉल्स इन एरियर अराइज होता है तो ये दोनों एंट्री बनेगी, और अगर कॉल्स पे अराइज होता है तब एंट्री क्या बनेगी, ड्यू करते टाइम दोनों ही सिचुएशन में सेम एंट्री पास होगी. दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक इसी तरीके से विदाउट ओपनिंग में भी सेम एंट्री पास होगी, फर्स्ट, सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, और ड्यू अमाउंट को जब हम रिसीव करेंगे तब और कुछ अमाउंट कम रिसीव हुआ है तो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री पास होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फर्स्ट, सेकंड और फाइनल कॉल. जो भी कॉल पे ये अराइज हुआ है उसका नाम आ जाएगा. ठीक इसी तरीके से हम जब विदाउट ओपनिंग सेपरेट अकाउंट वाली की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया जाता, अमाउंट ही एडजस्ट करके लिखा जाता है. दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. और सबसे लास्ट में कॉल्स इन एरियर का अमाउंट जब फ्यूचर में हमें रिसीव होता है तो जब हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे उसके रिगार्डिंग है ट्रीटमेंट, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. मतलब बाय ओपनिंग सेपरेट अकाउंट वाले कॉलम में देखिए जहाँ जहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हुआ है अब उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये रिसीव हो रहा है तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा. दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. जबकि विदाउट ओपनिंग सेपरेट अकाउंट में हमने क्या करा है, जितने अमाउंट से बैंक अकाउंट कम डेबिट हुआ था पहले, अब बाद में जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है उतने अमाउंट से मैंने अगेन डेबिट कर दिया. दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट. और टू अलॉटमेंट या कॉल्स अकाउंट, अगर अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर है तो टू अलॉटमेंट अकाउंट, अगर कॉल्स का एंड फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल का है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल आ जाएगा यहाँ पे.
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अलॉटमेंट और कॉल्स अकाउंट आ जाएगा। आई होप आपको ये एंट्री समझ आ गया होगा। एंड कोई डाउट हो तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स मेंशन कीजिए चैट बॉक्स में और मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।